ये अभी आपने जो तबाही की तस्वीरें देखी हैं, ये दरअसल मध्य प्रदेश का होने वाला भावी गौरव कह सकते हैं, या जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाने का दावा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, ये वहां की है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, पहली आंधी में ही इस जो सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने का सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, उसकी हालत क्या है, तबाही का मंजर क्या है, जरा ये देखिए। वजह आपको बताता हूं, जगह आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर मैं फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको बताता हूं, दरअसल मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पानी पर तैरता सोलर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य काफी कुछ पूरा भी हो चुका है। दरअसल यहां पर मंगलवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। वैसे ही निर्माण का इलाका है, यहां पर अंधड़ चलना, हवा चलना, इस तरह के चक्रवात आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये तो उन तमाम इंजीनियर्स ने तय किया होगा कि यहां पर इसे लगाया जाए, बनाया जाए, तो इसका किस तरीके से इसकी सुरक्षा की जाए। लेकिन ये जो कुछ भी था, उसकी कलई कहने, उसकी पोल कहने, इन तबाही की तस्वीरों के जरिए खुल गई। जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, पानी में लहरें उठना शुरू हुई, तो जो तमाम सोलर मॉड्यूल थे वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये तस्वीरों में आपके सामने। मौजूदा स्टाफ को तो भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, वहां की तस्वीरें हैं। दरअसल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 3 बड़ी कंपनियों के जरिए, वैसे आपको मैं थोड़े आंकड़े बता दूं, वर्तमान में देश का सबसे बड़ा तैरता फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। लेकिन ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के बैकवाटर में जो बन रहा है, उसमें 3 कंपनियां इन्वॉल्व है अलग अलग तरीके से। एनएचडीसी के 88 मेगावाट का जो है वो इंधावड़, वहां का जो इंधावड़ इलाका है, असल में ये सब गांव डूब चुके हैं उसके, इसलिए वो वहां पे कहते हैं कि इंधावड़ का इलाका है, ये इलाका है। तो इंधावड़ में लॉन्च होना है। यहाँ की तस्वीरों की पुष्टि की एनएचडीसी ने। बाकी जो 2 अलग हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, वहां पर अधिकारी कुछ खास बोलने को तैयार नहीं है। एनएचडीसी के डायरेक्टर ने जरूर कहा कि चूंकि कंपनी जिसको ठेका दिया है, वो टाटा जो कंपनी है, उसे निर्माण का ठेका दिया है, उनके अधिकारियों से बात हो रही है। कोई पुख्ता इस बारे में कहने को तैयार नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट में नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है, क्यों हुआ है, क्या इस तरह के अंधड़, इस तरह के तूफान या चक्रवात क्या नर्मदा के बैकवाटर में नहीं आएंगे भविष्य में, और अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अगर आएंगे तो फिर वो नुकसान का आकलन क्या हो सकता है, क्या इसके पहले इस तरीके की रिस्क का असेसमेंट किया गया या नहीं किया गया। तमाम सवाल उठ रहे होंगे आपके जहन में भी कि तैरते सोलर प्लांट में पहली आंधी में ही इस तरह की तबाही मची है। मैं आपको बता दूं, 88 मेगावाट का इंधावड़ में एनएचडीसी लॉन्च कर रही है। वहीं केलवा खुर्द में 100 मेगावाट का है, जो कि कोई इंपा कंपनी है वो कर रही है, एम्प कंपनी, माफ कीजिए, केलवा में। और दूसरा एक और है लगभग 90 मेगावाट का, ये एसजीवीएन नाम की कंपनी जो है वो इसका निर्माण, या उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसमें। एनएचडीसी इसमें जो है वो कम से कम सरकारी उसमें है, पीएसयू सरकारी पीएसयू है। कुल मिलाकर 278 मेगावाट का ये है। अप्रैल के अंत तक 100 मेगावाट की डिलीवरी होना थी। अप्रैल की शुरुआत हो गई है, पहली आंधी में ही ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कम से कम सरकार को जिस पर सामने आना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान सरकार का यह बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हुआ करता था, जिस पर सरकार का दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट सीजन की पहली आंधी को नहीं सहन कर पाया और यह हालत हुए हैं। सरकार को, अधिकारियों का आकर सामने आना चाहिए और आपको इन हालात के बारे में जानना चाहिए, जो कि हमारा काम है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।